मैं इंजीनियर विवेक स्वागत करता हूं आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अगला टेस्ट देंगे। इसको ये पहले जो है हमने आपको पहला टेस्ट रन करा कर दिखाया था, उसका सही आंसर और कैसे आपको टेस्ट देना है ये भी दिखाया था। आज की वीडियो में भी हम अगला टेस्ट देंगे। उसके पहले कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि एमएस एक्सेल का आपने नाम सुना होगा। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, बेसिक कंप्यूटर अगर आपने कभी यूज किया होगा तो आपको पता होगा 100%। आपके सामने जो ओपन हो रखा है इसी को एक्सेल कहते हैं। जो नॉर्मल होता है वो एम एस वर्ड होता है। एम एस वर्ड में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा दूं। एक्चुअल में ये चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपके सामने ये एम एस वर्ड है। एम एस वर्ड में हम लोग सिंपल चीज़ें टाइप करते हैं, इसमें कोई रो वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इसमें टेबल बनाना हो तो हम लोग को टेबल इंसर्ट करना होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला है एम एस ऑफिस का जो ये एप्लीकेशन है, इसमें एम एस वर्ड ही है। ठीक है, जिसमें ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। इसमें बायोडाटा बनाना या लेटर टाइप करना ये सब चीज़ें आप लोग करते हैं। तो इसका बात ना करते हुए मैं एक्सेल की बात करता हूँ। इसमें भी एक चीज़ बता दो, इस पेज को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएं, रुक जाइए, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर। जैसे अगर पेज को लंबाई में इस तरह से लंबा प्रिंट आउट निकालना हो तो इस पेज को देखिए, यहाँ पर हम लेआउट में दिखाते हैं तो इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर दो होता है। पोर्ट्रेट मतलब किसी पेज को लंबाई में प्रिंट करना हो तो पोर्ट्रेट होता है, और लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में। लैंडस्केप कर देंगे तो ये पेज देखिए कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ऐसे, मतलब कि सीधा सीधा। देखिए अब ये चौड़ाई बढ़ गई ना। तो ये फर्क होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। ये इसलिए अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी आपको आगे पड़ने वाली है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे, अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, अभी ऐसे देखिए पेज का क्या साइज आपको दिख रहा है, ऐसे चौड़ाई में दिख रहा है ना। और मैं अगर यहाँ से दोबारा से जाता हूँ ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट कर देता हूँ तो कैसे दिख रहा है आपको, लंबाई में दिख रहा है, हॉरिजेंटल। ठीक है, सॉरी, वर्टिकल दिख रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल में क्या होता है कि एक्सेल में ये जो सीधे सीधे होता है, सीधे, जैसे मैंने बी पर ऐसे क्लिक कर दिया, इसको कहते हैं कॉलम। और अगर साइड में जो ऐसे है, ठीक है, इस तरह से जो है इसको कहते हैं रो। ठीक है, समझ गए आप। ये जो ऐसे आपका है लेफ्ट टू राइट, शायद मैं एक्चुअल में अगर व्हाइट बोर्ड पे होता है ज़्यादा बेहतर बता पाता। जो ऐसे दिख रहा है सीधे, जो मैं यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जितना भी ऐसे है ये सब रो है। और जो ऐसे लंबाई में है इसको कहते हैं कॉलम। और रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, अगर रो और कॉलम एक दूसरे पर काटें, जैसे ये 5 नंबर रो ए वाले कॉलम को काटता है तो उससे एक बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को क्या कहते हैं हम, इस बॉक्स को कहते हैं सेल। ये चीज़ें यहाँ डिफाइन कर देता हूँ तो आपको टेस्ट देना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सेल। और एक और चीज़ होता है एक्सेल में, फॉर्मूला। एक्सेल में क्या होता है, मोस्टली कैलकुलेशन वगैरह और रिजल्ट शीट या ऐसे बैलेंस शीट, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें फॉर्मूला कैसे सेट करते हैं, अगर मान लीजिए हमने बी में रख दिया 10 और सी में रख दिया हमने 15, और हम चाहते हैं कि एफ वाले कॉलम में ये दोनों आपस में जुड़ जाएं, तो फॉर्मूला सेट करने के लिए सबसे पहले हमें इज इक्वल टू का ऑप्शन लगाना होता है। उसके बाद देखना होता है फॉर्मूला ये बी के कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर रो में है। बी कॉलम है लेकिन रो कौन सा है, 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे B2। उसके बाद हमें ऐड करना है तो प्लस, और ये 15 किस में है, सी वाले में है, और किस इधर से अगर देखेंगे तो किस में है, 2 नंबर में, तो ये क्या होगा, C2। ठीक है, इस तरह से अगर आप एंटर कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 10 और 15 को इन्होंने ऐड कर दिया। तो ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला सेट करते समय सबसे पहले किस चीज़ से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू का ऑप्शन लगाना पड़ता है। तो कुछ भी आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ भी करेंगे तो फॉर्मूला स्टार्ट किससे हो चुका, इज इक्वल टू का मतलब ये जो बराबर का निशान होता है इसी से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। तो चलिए, ये तो हो गई बेसिक गाइडलाइंस जो इसमें इस टेस्ट में आपको काम आने वाली थी। हम शुरू करते हैं टेस्ट। टेस्ट शुरू करने के लिए आपको ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन करना है। और मैं बता दूं, टेस्ट के अलावा भी अगर अच्छी तैयारी करनी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ढेर सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ढूंढ लीजिएगा, आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई भी एग्जाम हो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आईटीआई में, कभी भी बैक पेपर हो, नॉर्मल पेपर हो, ऑनलाइन पेपर हो, ऑफलाइन पेपर हो, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। इसमें से आप 100% पास हो जाएंगे अगर इसमें से पढ़ते हैं तो। ठीक है,
फिलहाल जो मैं टेस्ट करा रहा हूँ, टेस्ट से भी आसानी से आप पास हो सकते हैं। टेस्ट 1 हमने करा दिया है, आज सेकंड करेंगे। तो टेस्ट देने के लिए ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर आ जाना है, उसके बाद क्लिक करना है आपको कोर्स पर। कोर्स के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर फिर नीचे आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जब क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर सब कुछ डिटेल में खुल जाएगा और नीचे देखिए टेस्ट है टोटल 20। एक टेस्ट में है 20 सेट 20 क्वेश्चन, तो 20 सेट है तो टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। ये 200 क्वेश्चन आप कर लीजिए, याद कर लीजिए या प्रैक्टिस कर लीजिए, आप आराम से एग्जाम में अच्छे नंबरों से पूरा 20 का 20 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है आपके अप्रॉक्स 50 नंबर का होता है, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 20 आ रहे हैं जो ऑनलाइन एग्जाम में, तो आपको 20 के 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलिए सेट 2 पर क्लिक करेंगे और हम इसको शुरू करते हैं। अब जब सेट को मैं कराऊंगा तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर टेस्ट आप पहले दिए होंगे तो री अटेम्प्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, री अटेम्प्ट पर क्लिक करेंगे और नॉर्मल पहली बार दे रहे होंगे तो स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे तो नेक्स्ट होगा, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये ब्लू हो जाएगा, फिर अटेम्प्ट टेस्ट का ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ, इस पर क्लिक करिएगा नीचे, फिर आपके टेस्ट ओपन हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी हमने दोनों लिख दिया है कि सभी बच्चों को आसानी होगी। तो ये कह रहे हैं एमएस एक्सेल में सेल में फॉर्मूला डालने के लिए हमें ऑपरेटर के साथ एंट्री की शुरू करना चाहिए। मतलब सबसे पहला शब्द या लेटर या जो कुछ भी डिजिट है वो क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि एक्सेल में फॉर्मूला सेट करना हो तो बराबर का निशान यानी इक्वल टू का जो निशान होता है इसको लगाते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट चलेंगे। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है ये पहले वाले टेस्ट में भी था, इसलिए ज़्यादा मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा, पहले टेस्ट में डिफाइन कर चुका हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट पर चलेंगे। यहाँ पर है एक्सेल के क्या है, इन एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम मैंने आपको बता दिया था ना, जो सीधा सीधा था वो ऐसे खड़ा है, जो अगर खड़ा है हॉरिजेंटल, ठीक है, सॉरी वर्टिकल, तो उसको कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल उसको रो कहते हैं। तो अगर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है सेल। ठीक है, मैंने आपको बताया था, इसीलिए एक्सेल ओपन किया था। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेल जो है जैसे आप सेव करेंगे, एक्सेल फाइल को जब सेव करेंगे तो हर चीज़ के आगे, जैसे वर्ड फाइल को, एमएस वर्ड का फाइल है उसको सेव करेंगे तो उसके आगे .doc अपने आप लगा हुआ आ जाता है। पीडीएफ के आगे .pdf लगा रहता है, आप लोग अक्सर पीडीएफ डाउनलोड करते होंगे। आप लिखेंगे अगर रमेश रमेश बायोडाटा और सेव करेंगे पीडीएफ में, तो जब बाद में ओपन करेंगे तो लिखा हुआ है कि रमेश बायोडाटा .pdf अपने आप ही आगे लग जाता है। ठीक है, तो एक्सेल सीट में क्या लगता है, तो एक्सेल सीट में जो है XLS लगता है, ये है एक्सेल का एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। मैंने कहा था ना, प्रिंट करते समय दिखाया था कि सीधा, लंबाई और चौड़ाई। तो जब आपको यहाँ पर इन विच ओरिएंटेशन टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, अगर लंबाई में करना है तब आपको पोर्ट्रेट करना होता है, और अगर चौड़ाई में करना है तो लैंडस्केप करना होता है। पोर्ट्रेट कब होगा, लंबाई के लिए। मैंने एमएस वर्ड में आपको लेआउट में जाके दिखाया भी था। नेक्स्ट करते हैं। स्प्रेडशीट के एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया है। स्प्रेडशीट मतलब कि एक्सेल सीट। एक्सेल सीट को जब सेव करेंगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा, उसके लास्ट में XLS आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रोग्राम, ये भी पहले वाले टेस्ट में भी था, एक्चुअल में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, पहले सेट में भी था। जो प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को संक्रमित करे, यानी द प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग देम, मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम जो दूसरे को डिस्टर्ब कर दे, इन्फेक्ट कर दे, संक्रमित कर दे, तो क्या होगा, वो वायरस होगा। ठीक है, उसे वायरस कहा जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। देखिए, एक सीट जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, वो अगर हमने MS एक्सेल ओपन कर लिया तो उसमें बहुत सारी सीट होती है, हजारों की संख्या में सीट होती हैं। तो एक एक पेज को एक सीट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कई सारी सीट हैं, ये कह रहा है ना कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, एक से ज़्यादा वर्कशीट हो गई तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, वर्कबुक कहा जाता है।
मतलब अगर आपकी किताब किताब क्या होती है, उसमें कई सारे पेज होते हैं, उसी तरह से एक्सेल के जो पेज होते हैं उसको सीट बोला जाता है, ठीक है। वर्कशीट बोला जाता है, ठीक है ना। वर्कशीट बोला जाता है, सीट वर्क नहीं, वर्कशीट बोला जाता है। एक्सेल में जो पेज होता है उसको वर्कशीट बोला जाता है। तो ढेर सारे पेज अगर होते हैं किसी एक फाइल में, तो उसको क्या कहेंगे, वर्क बुक बोलेंगे। सारी सीट को अगर ज़्यादा सीट मिला दिया जाए तो वो किताब बन जाएगी, अगर ऐसे समझना चाहें आप तो इसका आंसर वर्कबुक हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज। विड्थ मतलब चौड़ाई, लंबाई के लिए मैंने क्या बताया था, पोर्ट्रेट, लेकिन अगर चौड़ाई में प्रिंट करना हो तो क्या होगा, लैंडस्केप हो जाएगा। इस पर क्लिक कर देना है आपको, इसको मैंने करके भी दिखाया था। नेक्स्ट चलते हैं। एम एस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है। अब इसको देखिए इंग्लिश में, इन एम एस पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। कह रहे हैं कि पेंट अगर आप ओपन करते हैं, पेंट में आप जानते हैं ना, ड्राइंग फोटो एडिटिंग का आप कर सकते हैं, ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं। तो उसमें पीएनजी, जेपीजी, ये सब जो फॉर्मेट है, ये सब तीनों फॉर्मेट जो है फोटो के ही फॉर्मेट है। जीआईएफ में क्या होता है, फोटो थोड़ी हिलती डुलती रहती है, एनिमेशन टाइप की होती है। जेपीजी फोटो होती है, आपको पता है, जेपीजी या पीएनजी में आप फोटो को अपलोड करते हैं कहीं जब फॉर्म वॉर्म भरते हैं। तो ये सब फोटो वाले जो फोटो या वाले जितनी बातें होंगी ये सब पेंट में बात होगी, ठीक है। और डॉक किसका होता है, डॉक्यूमेंट का होता है, एमएस वर्ड का होता है। इसलिए ये एमएस आपके पेंट में नहीं आएगा। तो यही पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो एमएस पेंट में नहीं आता है। तो पीएनजी भी फोटो होती है, जेपीजी भी फोटो होती है, जीआईएफ भी फोटो का हिलता डुलता एक रूप होता है, एनिमेटेड फोटो होती है एक तरह की, कह सकते हैं आप। लेकिन डॉक्यूमेंट जो है फोटो नहीं होता है, वो अलग फाइल होती है, एमएस वर्ड में खुलती है। इसलिए इसमें से अलग क्या है, डॉक, डॉट डॉक। तो इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। अब हम यहाँ से टेस्ट को करते हैं सबमिट। उसके बाद यहाँ दिखा रहा है टोटल क्वेश्चन 10 थे, हमने आंसर दे दिया है 10 का। 14 मिनट ऊपर समय लगा है, 14 मिनट। वो अब यहाँ पर कर दीजिए आप सबमिट। इसके बाद रिव्यू का भी ऑप्शन आता है। अब दिखा रहा है कितना हमने आउट ऑफ 10, 10 में से 10 स्कोर किया है, पूरे 100% क्वेश्चन सही हैं। उसके अलावा कितना समय लिया है वो सब दिखा रहा है। अब देखिए टोटल यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट सब दिखाता है। उसके अलावा व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन का, जैसे आपको मान लीजिए गलत हो जाता है एक दो यहाँ पर क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यू सॉल्यूशन वाले ऑप्शन पे। लेकिन व्यू सॉल्यूशन वाला ऑप्शन पहली बार टेस्ट देंगे तब नहीं दिखाएगा, टेक्स्ट को जब दोबारा उसी टेस्ट को दोबारा देंगे तब जब है आपको व्यू सॉल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था और उसका क्या सही होना चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा तो वो रेड कलर से हो जाएगा और ग्रीन वाले को वो ग्रीन कलर से शो करेगा। तो यहाँ सब ग्रीन दिखा रहा है क्योंकि हमने सभी का आंसर सही दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही। आईटीआई की क्लासेस के लिए ग्लोबल आईटीआई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर और भी सब्जेक्ट की वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस तरह के थ्योरी, बहुत से प्रैक्टिकल, सब कुछ उपलब्ध है। बस करना है आपको मेहनत और पढ़ाई। पढ़ाई से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं और एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान है। सिर्फ हम जो आपको बता रहे हैं, जो गाइडलाइंस दे रहे हैं, उसको फॉलो करते रहिए और एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से पास कीजिए, अच्छे नंबरों से पास कीजिए। और भाई इस वीडियो के लास्ट में कहूँगा कि चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप सेकेंड ईयर कैंडिडेट हैं, आप पास आउट होने वाले हैं, तो अपने आने वाले जूनियर्स को ग्लोबल आईटीआई के बारे में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारे साथ जुड़ने से बेनिफिट हुआ है तो हम चाहेंगे कि आप अपने आने वाले जो आगे की बैचेज हैं, जो नए एडमिशन हो रहे हैं 2021 में, 22 में, 23 में, जो भी, उनको आप बताते रहें। इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।